मेरा नाम है मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी, यहाँ पर कितने दिनों से हो आप? हम यहाँ पर नवंबर से रहते थे, मतलब नवंबर से रह के मैंने यहाँ पर तैयारी किया है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पास हुई हूँ। सर का नाम राजकुमार। आश्रम का क्या नाम है? आनंद आश्रम। राजकुमार सर कैसे पढ़ाते हैं? राजकुमार सब तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अभिजीत कुमार। पापा का क्या नाम है? निर्मल बैठा। कहाँ घर है आपका? हुसैनी। आप आनंद आश्रम में जो पढ़ने आए हैं, कितना दिन पहले आए हैं? 1 महीना। क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप पढ़ने? डीएम। डीएम बनना चाहते हैं? एक बार और बोलिए तो। क्या बनना चाहते हैं? डीएम। अढ़ाई से मुजफ्फरपुर जिले से जी बहुत दूर से आए हैं यहाँ पढ़ने। जी। कितने दिन से पढ़ वहाँ भी तो स्कूल है, वहाँ भी तो तैयारी होती है, क्यों आने? सर मेरे पापा बोल रहे थे कि यहाँ पर नवोदय की तैयारी होता है तो यहीं पर अच्छा है। नवोदय की तैयारी के लिए आप? जी। संस्थान का नाम क्या? आनंद आश्रम। सर राजकुमार सर। राजकुमार सर अच्छा से पढ़ाते हैं? जी। साहिबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। जब कुछ कर गुजर जाने का जुनून हो, हौसला बुलंद हो, तो आप अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी की शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आवासीय विद्यालय आनंद आश्रम की, जो पूर्वी चंपारण केसरिया के डिलिया पट्टी में अवस्थित है, जिसकी स्थापना सन 2007 में राजकुमार जी द्वारा की गई थी, जहां उन्होंने खुले आसमान के नीचे पेड़ के साए तले ग्रामीण बच्चों को तराशना शुरू कर दिया था। 14 विद्यार्थियों के साथ उन्होंने संघर्ष आरंभ कर दिया था। संघर्ष के दौरान उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थापना काल से अब तक 300 से अधिक बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता दिला चुके हैं और कई छात्र एवं छात्राएं कामयाबी की शिखर को प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राजकुमार जी द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान आनंद आश्रम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ नई इबारत लिखने को तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। जी। ये संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब कितने साल हो गए? जी, शुरुआत 2007 से हुई। जी। इसके पहले मैं निजी स्कूल में पढ़ाया करता था और पढ़ाने के अनुभव के आधार पे मैंने अपना जो 2007 में इसकी शुरुआत की थी। जी, 14 बच्चों से शुरुआत की थी। जी। उसके बाद 14 बच्चे थे और पहले मेहनत 2-3 साल मैंने, उस साल 7 ही रिजल्ट आया है ना। उसके बाद फिर 14 से 20 हुए, करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, लगभग आप हो गया 2022 तक लगभग 300 प्लस बच्चे नवोदय कर गए हैं। जी, आपके संस्थान से? जी हाँ। इस संस्थान का नाम क्या है सर? आनंद आश्रम हुआ। कहाँ पड़ता है ये? ये आपको केसरिया प्रखंड में क्या कहते हैं, ये आपको डिलिया चट्टी एक गांव है, वहीं पे अवस्थित है, बिदरी। जी। तो इसमें तो सर काफ़ी बच्चे ऐसे आते होंगे जो मंद बुद्धि होंगे, उनकी तैयारियाँ कैसे होती? जी हाँ, चूँकि यहाँ लगभग ये मान के चलें कि 100 में 90% जो बच्चे होते हैं उनका IQ एवरेज या उससे लो रहता है। जी, तो मेरा एक ही सिद्धांत है या सोच है या अनुभव जो कह सकते हैं, वो मैंने देखा है कि वो कहावत है ही है कि रस्सी जो है अगर मैंने कि पत्थर पे भी पढ़ते पढ़ते निशान बना देती है। जी हाँ, तो उसी पर हम विश्वास करते हैं। और मेरा अपना एक सोच है कि कॉन्शस बच्चा तो कॉन्शस रहता ही है, वो करके क्या होगा, जो मैंने कि अनकॉन्शस है या उसका IQ कम है उसको बेहतर बनाया जाए। हम उसी वही चैलेंज स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही इसमें आते हैं। जी। आपके संस्थान में सर कितने बच्चे हैं? बच्चे लगभग 100 प्लस होंगे। 100 प्लस। जी। अकेले कैसे पढ़ा पाते हैं इन बच्चों को? इसमें हम अकेले नहीं हैं। इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि 100 बच्चे में ही लगभग 9 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने से जूनियर वाले ग्रुप के बच्चों को टीच करता है, समझाता है, पढ़ाता है। हम उसकी मदद करते हैं पढ़ाने में भी, समझाने में भी। तो देखा जाए तो हर बच्चा एक टीचर ही है। जी हाँ, अपने नवोदय की जो तैयारी होती है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेबल चीज़ है ये। कई बात तो है, ये चैलेंजेबल चीज़ है, तो इसको कैसे, किस तरीके से कर पाते हैं आप? बच्चों को कैसे तैयार करा पाते हैं? बच्चे का हम देखते हैं कि उनका मिनिमम जानकारी कहाँ तक है। जी, मतलब उम्र के हिसाब से वो कहाँ तक जानता है, खास करके हिंदी का ज्ञान कहाँ तक है, मैथ कहाँ तक जानता है। उसके बाद से मैंने अपना कोर्स बनाया है। जी हाँ, ये पूरे मैंने क्लास 2 से लेकर के
9th तक का जो 9th मान ले या कुछ अपर मान ले, तो मैंने पूरे बुक का निचोड़ निकाल के अपना सिलेबस तैयार किया है जी। और उसी के आधार पे पैटर्न पे हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और जो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं और अपने से दुनिया को आगे बढ़ाते जाते हैं जी। शुरू के दिनों में जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तो ये रूप स्वरूप तो नहीं रहा नहीं, कुछ नहीं था। यदि माँ फुलवाई था, एक झोपड़ी थी जिसमें कि कम से कम 30 बच्चे का स्ट्रेंथ था जी। कैसे आइडिया आपको आया कि कम संसाधन में और ग्रामीण बच्चों को पढ़ा करके जी। ये ऐसे देश के इतने ऊंचे संस्थान में भेजने का आइडिया आपको कहाँ जी, से? ये सोचे हमको ये हुआ कि जब मेरे पिताजी रिटायर किए 2001 में, और जब हम लोग घर पे आए, चूँकि बाहर ही रहे, हम भी शहर में ही रहे हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ लोग जो है सो ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे थे, बाकी ये पिछड़ा एरिया था, लेकिन गांव समाज ऐसे दोस्त नहीं मिलते थे जिनको ढंग से माने कि दोस्ती हो, बोलचाल हो, रहन सहन हो। तो मैंने सोचा, मेरे पिताजी ने मुझे 5 भाई बहनों को पढ़ाया और लेकिन और लोग को पढ़ाते एक माहौल बनता। तो मैंने सोचा कि ना, कि मैं अपने बेटे बेटी के जो भी बच्चे होंगे उनके अलावा औरों को मैं पढ़ा करके कुछ माने कि बेहतर कर सकूँ, एक माहौल बना सकूँ। तो मेरे ये आइडिया वहीं से आया शुरू के दिनों में और आज के दिनों में जी। जो आपने जो सेक्रीफाइस किया है, जी। स्ट्रगल किया हाँ जी। स्ट्रगल किया है, हाँ, आप उसका अनुभव कुछ शेयर करिए। आप कितना अनुभव- कठिन ये कितना कठिन स्ट्रगल रहा है ये? जी सर, मेरा मानना है कि अगर आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें कोई भी परेशानियाँ आए, आप ऊपर ध्यान उतना नहीं जाएगा, आपका लक्ष्य पे ही ध्यान रहेगा। कौन आता है, कौन जाता है। चूँकि मैंने भी बहुत ढेर सारा परेशानियाँ मैंने झेला है, और लेकिन हम अपने लक्ष्य से अडिग नहीं हुए हैं जी। हाँ पिछले 21-22 के सत्र में जी। कितने बच्चे आपके यहाँ से पास जी। आउट हुए? हम बात एक बाद में एक छोटा ब्रांच मैंने खोला कुटवा में, है ना, शुरू में, वहाँ भी कुछ स्टाफ लोग उसको कैरी करते हैं, है ना। तो 21 में आपको जैसे पिछला रिजल्ट में जैसे कि यहाँ से 16 बच्चे पास किए और वहाँ से 8 बच्चे पास किए, है ना जी। तो 24 वेटिंग में भी क्या करते हैं 4 रिजल्ट आए थे जी। तो मैं ये मानूं कि आनंद आश्रम जी। दोनों को मिला के मैं आनंद आश्रम हाँ हाँ जी हाँ, चूँकि मानो मैंने बाद में वहाँ तो जो है सो मुजफ्फरपुर जिले में जी जी आनंद आश्रम के रिजल्ट की बराबरी कोई दूसरे संस्थान जो नवोदय के लिए तैयारी करते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है, होंगे, लोग करते होंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कि हर जिले के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर के भी पढ़ते हैं, मोतिहारी के भी पढ़ते हैं, आपको बेतिया के मिल जाएंगे, सीवान के मिल जाएंगे, हर जगह के आते हैं, है ना। तो लेकिन अधिकांशतः बच्चे यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिले के ही पढ़ते हैं, चूँकि मेरा बॉर्डर एरिया है ना, तो अधिकांशतः उसी जिले के बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। गरीब बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं जो पढ़ना चाहता है? जी हाँ, जाना गरीब चाहता है। उसमें गरीब बच्चे में अभिभावक से मिलने के बाद मैं तय करता हूँ कि उनकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, क्या बियर कर सकते हैं, उसी हिसाब से निर्धारण होता है। उसके लिए भी ओपन है। अगर प्रतिभा है तो आप आ सकते हैं, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। इस स्कूल को और आगे ले जाने के लिए जी इस संस्था को और आगे ले जाने के लिए क्या सोच रखा है? जी, सोच तो मैंने बहुत पहले रखा था कि कुछ हैंड खड़ा हो, कुछ लोग यहाँ काम करें, उनको अनुभव मिले और इसको और कैरी कर सके, मैं रहूँ या ना रहूँ। लेकिन अब तक जो है सो इसमें असफल रहा कि वैसे लोग मिल नहीं पाए, समय नहीं दे पाए कि इसको कुछ सीखें और इस चीज़ को कैरी मैं कर सकूँ। आज भी मैं उसकी तलाश में रहता हूँ कि कोई हैंड खड़ा हो जाए जो कि इसको मेरे बगैर भी इस सिस्टम को कैरी करे जी। इस संस्थान ने कितने IAS और IPS को दिया है इस संस्थान? सर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस संस्थान के बच्चे नवोदय जब करके गए हैं तो नवोदय से वो लोग नीट निकाले हैं, IIT निकाले हैं, NIT निकाले हैं, और भी बहुत ढेर सारा जॉब में लोग गए हैं जी हाँ, जो कि हम कभी हम कॉल करते हैं, जानकारी होती है। तो साहेबगंज के मुकुल कुमार गुप्ता जी हाँ, जो फिलहाल अभी शिवहर जिले में जिला अधिकारी हैं, जी तो हाँ, तो उस आप यहाँ समय से- नहीं, उस समय मैं पढ़ा था, टर्निंग पॉइंट में पढ़ा था 2001 में, है ना, शुरू किया था। ये मुझे ठीक से जानकारी नहीं है कि वो पास आउट कब किए नहीं किए, ये मुझे विस्मय है जी हाँ। उससे लेकिन पहले नवोदय के प्रोडक्ट हाँ, नवोदय मुझे कि वो टर्निंग पॉइंट पता नहीं, मुझे तो ऐसी जानकारी है कि वो नवोदय मुजफ्फरपुर से प्रोडक्ट हैं, लेकिन 2002 में मैं टर्निंग पॉइंट में शुरू किया था इस विषय पर पढ़ाना जी। तो उसके पास से बहुत ढेर सारे बच्चे करते गए, कभी कभी कॉल करते हैं, जानकारी होती है जी। बच्चों के इंटरव्यू से ये लगता है कि ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके यहाँ से। ठीक है, अच्छे तो टारगेट होना बच्चों के चाहिए। लिए क्या क्या सर सुविधाएं हैं आपके यहाँ? सुविधाएं तो सर मिनिमम है कि आपको हम शाकाहारी खाना 3 टाइम खिलाते हैं और हार्ड वर्किंग कराते हैं और अपना प्रयास करते हैं कि ये लोग अपना ही मुझे सब कुछ समझे और जो भी दुख तकलीफ़ हो उसको हम दूर करते हैं हर तरह से। खाने पीने रहने चाहे जो भी परेशानी होती है उन लोग को महसूस नहीं होता है कि हाँ पिता या माता मेरे पास नहीं मैंने है या नहीं है जी।
स्टार्टिंग में तो सर बच्चे कुछ आते होंगे, वैसे बच्चे परेशान होते होंगे घर जाने की। जी बहुत ज़्यादा है, बच्चे इतने रोते हैं और इतना माने उनको कैसे हैंडल करते हैं सर? बस क्या कहते हैं, उनका बार बार काउंसलिंग करते रहते हैं और जिससे उनका मन लग सके पहला प्रयास यही करते रहते हैं। जी हाँ, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, ओके, थैंक्स। इस जिला की लेवल का जो मर जाने माने वाला स्कूल में मैंने पढ़ाया, मैंने खर्च किया, लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक ब्रांड बिकता है, वहाँ एक एजुकेशन बिकता है, और वहाँ पर जो एक ब्रांड तैयार किया गया है प्रचार तंत्र के द्वारा कि इस स्कूल में ऐसी व्यवस्था, स्कूल में ऐसे पढ़ाई होता है। साहब मैं तो थक गया था बिल्कुल, और निराश हो गया था कि मैं इन ब्रांड के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तलाश रहा था वैसी संस्था, लेकिन एक हमारे मित्र मिले जिनके बच्चे आज भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट आकाश और फिटजी में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी संस्थान के दिन और 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। उनकी मुलाकात हमें साहेबगंज में हुई, उन्होंने हमको प्रेरणा दिया, प्रेरित होकर के, और मैं जब यहाँ पर आया, राजकुमार जी को मैं पहले से जान रहा था, लेकिन इतना नज़दीक से मैं नहीं महसूस कर रहा था कि वहाँ भी इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जिन 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, यहाँ पे 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा तक इनको पढ़ना पड़ता है, और राजकुमार जी लगातार इन बच्चों के साथ रहते हैं। और हमने देखा है कि जो बच्चे 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, इनका जो सिलेबस है, मैंने गणित के किताब को देखा है कि हाई स्कूल के टीचर का पसीना छूट जाता है साहब। उस सिलेबस को बच्चे तैयार करते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तमाम क्वेश्चंस, तमाम चीज़ों को हल करते हैं और जुबान पर याद है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए ये संस्था मतलब क्या मील का पत्थर है। ये हमारे लिए संस्था ये महामंदिर है। ये हमारे लिए ये संस्था भगवान से बड़ा है, और जब बच्चे पढ़ेंगे, तब बच्चे बढ़ेंगे, तब जाकर देश का अच्छा नागरिक बन पाएंगे। क्या नाम है? अंकिता कुमारी। पापा जी का क्या नाम है? संजय कुमार। घर कहाँ है आपका? कर्नौल चतुर्भुज। कर्नौल चतुर्भुज। ये स्कूल में जो आप पढ़ रही हो, जी। तो स्कूल का क्या नाम है? आनंद आश्रम। सर जी का क्या नाम? राजकुमार। विद्यालय में जाने के लिए पढ़ रहे हैं क्या? जी हैं? जी। तो कितने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं? 2 महीना से। 2 महीना से जी तैयारी हो रही है? जी यहाँ पढ़ना लिखना अच्छा लगता है? जी हैं? मन लगता है पढ़ने में? जी सर जी अच्छा से पढ़ाते हैं? जी हैं? जी। क्या बनना है आपको? पढ़ लिख के क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। जी। बताइए अपना। मेरा नाम हसान रजा है, मैं अलावला का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम निसार अहमद है। मैं यहाँ पे नवोदय की तैयारी करता हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर हैं, पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। कितने दिन से यहाँ पे आप? हम अभी मेरा 1 साल हुआ। 1 साल? जी यहाँ नवोदय की तैयारी के लिए? जी। क्या संस्था का नाम है? आनंद आश्रम। अच्छा, सर का नाम बताइए। राजकुमार सर। राजकुमार सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जी। यहाँ किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? यहाँ पे हम बस नवोदय की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 3 विषय हम लोग का पढ़ाई होता है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। जी। मैथ का जो सबसे कठिन पार्ट जी जो आपको बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, जी। और चैप्टर आप बता दीजिए। चाल दूरी। जी। चाल दूरी बहुत कठिन लगता है आपको? जी उतना भी नहीं लगता है, थोड़ा मोड़ा। तो राजकुमार सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। जी। तो चाल दूरी तो कठिन नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कहीं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता जी। है? नहीं। जी। तो इस बार आप लोग नवोदय में जाने के लिए तैयार हैं? जी हैं? जी पक्का? जी। तो अभी तो आपके पास टाइम भी है। एग्जाम कब है? एग्जाम 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को? जी। तो आपके पास 3 महीने का कंप्लीट टाइम है? नहीं जी। 3 महीने का कंप्लीट टाइम है। तो उसमें अब तो तैयारी का पैटर्न भी बदल गया होगा। जी। विगत जो 1 साल में जो आप तैयारी किए होंगे, अब 3 महीने की जो तैयारी है उसमें तो स्पीड बदल जाना चाहिए। जी। जी। तो कितना मेहनत कर पाते, कितना घंटा पढ़ पाते हैं आप? हम लोग टाइम नहीं देखते, बस सुबह में 3 बजे उठकर पढ़ने लगते हैं और फिर 3 बजे उठते हैं आप लोग? जी, और 3:30 तक हम लोग पूरा फ्रेश होकर 4 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। 4 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं? जी। कितने घंटा उसके बाद? उसके बाद टाइम नहीं देखते हम लोग। सुबह में नाश्ता होता है, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर खाना हो के थोड़ा देर रेस्ट करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं हम लोग। खेलने का भी समय मिलता है? जी। कितने से कितने बजे तक? खाना खाने के बाद हम लोग का 3 बजे तक खेलने का टाइम मिलता है। कितना देर खेलने का समय रहता है? 2 घंटा।
2 घंटा खेलते हैं, बाकी जी। का पूरा समय पढ़ाई चलती है। जी।